अब सम्राट चौधरी जी आ गए हैं। अभी कुछ दिन पहले हमने अध्यक्ष महोदय एक वीडियो देखा था जिसमें सम्राट चौधरी जी ने कहा कि तेजस्वी पर मत बोलो, लालू जी पर अटैक करो। ये तो हम ही लोग के पार्टी में थे। पहली बार हमारे पिता लालू जी ने ही इनको मंत्री बनाया था, बवाल मचा था। उसके बाद कितना ही पार्टी बदल लिए, कोई ठीक नहीं। तो 5 साल पुराना भाजपा है, असली आरएसएस भाजपा तो है नहीं। कल गले लगे मुख्यमंत्री जी, बड़ा अच्छा लगा। लेकिन हमको लगा कि एक और उप मुख्यमंत्री नहीं है विजय सिन्हा जी, उनका खून जलाने के लिए लोग गले लग रहे थे। अब विजय सिन्हा जी पीछे पीछे कैसे रहेंगे? वो पहुंच गए तो ये पहुंच गए। पीछे रहने वाले थोड़ी हैं, ये तो मजबूत आदमी है। अब मजबूती थोड़ा दिखाइए। अटल जी के जन्मदिन पे आपने बोला था ना, अटल जी का सपना तभी साकार होगा जब बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा। सम्राट चौधरी जी बोल दे कि 15 साल और नीतीश जी काम करेंगे। एक डिप्टी सीएम बोले कुछ और दूसरा डिप्टी सीएम बोले कुछ। थोड़ा हो गया, अब थोड़ा तालमेल बना करके चलिए। और आपको तो आपस लेना पड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 3 घंटा के अंदर। आपस नहीं, वापस। इनके अध्यक्ष महोदय 1 मिनट। नेता प्रतिपक्ष, इनको शायद पूरी चीज को देखे समझे। वो श्रद्धेय अटल जी बोले थे कि जंगल राज अराजकता हटाना है तो कमल खिलाना है, सुशासन लाना है, एनडीए की सरकार बनानी है और नीतीश कुमार को सुशासन के लिए लाया गया। क्या आपने नहीं बोला था कि भाजपा का सीएम होगा तभी सपना साकार होगा? वीडियो है हमारे पास, सब लोग ने। अरे सदन में झूठ बोलते हैं, सदन में काहे झूठ बोलते हैं? पहले कुछ था, पहले कुछ पहनती थी महिला, पहले कुछ था, सब तो हो ही गया, सब तो हम कर ही दिया, कुछ बचा है? 10 साल से यही सुन रहे। अध्यक्ष महोदय, आपको भी रटा गया होगा। अगला लाइन मुख्यमंत्री जी क्या बोलेंगे, वो प्रेस मीडिया के लोग भी अब समझ गए कि आप देखो 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 ये बोलेंगे, अब आने वाला है। तो हमको पूरा भरोसा है, हम उनको चुनौती भी देते हैं। अगर सच तथ्य पर अगर बात करें, आंकड़ों पे बात करें, हम चुनौती देते हैं कि इसका जवाब मुख्यमंत्री जी के पास नहीं। 2025 में आप एक मुख्यमंत्री को पलटू राम कहने पर किसी की सदस्यता नहीं ली जाती थी। कभी हुआ था? ये होने लगा 2005 के बाद। अब अध्यक्ष महोदय, समाजवादी है, उसको नकली ही सब कुछ लगता है। ये सब नकली है, ये लोग नकली। इनको लगता है आप आरएसएस कब ज्वाइन किए? सुनिए, आपने अरे बता दो, आरएसएस ऑफिस गए हो? इनको लगता अरे है नागपुर गए हैं? मेरा परिवार ही श्रेष्ठ होगा। इनको गलत फहमी निकाल देना चाहिए। छोड़िए, नागपुर गए हैं। आप कब ज्वाइन किए भाजपा? पहले तो भाजपा को गरियाते थे। एक मिनट। अरे बैठो ना यार, बैठ जाइए। अध्यक्ष महोदय, एक मिनट, अब मेरा समय आप देखिएगा। कितना लोग? अध्यक्ष महोदय, हम ऐसा कुछ आप शब्द नहीं बोला, अध्यक्ष महोदय बैठे हैं। हम इनके पिता का नाम इस सदन में नहीं लेना चाहते। इनके पिता का भाषण गांधी मैदान में या भाजपा के रैलियों में मुख्यमंत्री जी के प्रति क्या था? देश का अगर सबसे मुख्यमंत्री है तो नीतीश कुमार जी। हमने तो नहीं बोला। नीतीश जी के पुत्र के बारे में आपके पिता ने क्या कहा था, ये भी जान लीजिए। आप भी मौजूद थे। विरोधी दल के नेता के तौर पर लोग काम भाषण दे रहे हैं, वो दीजिए। अरे छोड़िए ना, क्या आपके पिता ने आप शब्द मुख्यमंत्री के लिए नहीं बोला? खड़ा होके बोलिए नहीं बोला, खड़ा होके बोलिए नहीं बोला, खड़ा होके बोलिए नहीं बोला, खड़ा होकर के बोलिए नहीं बोला, खड़ा होकर के बोलिए नहीं बोला। आपके पिताजी ने क्या क्या बोला? अरे बोला। अरे आपके पिताजी ने क्या क्या बोला? छोड़िए ना। अरे बिहार को लूट लिया। आपके पिताजी ने बिहार
वंचितों को लूट लिया, पूरा बिहार लूटने वाला आपका परिवार। शांति बना रखिए, शांति बना उसी रखिए। समय आप आप मंत्री जाइए। बना गया था जो हल्ला हुआ था। बैठिए। मैं तो जेल में होके आया हूँ, लालू प्रसाद जी ने हमको जेल भी भेजा है, वो दिन भी याद रखता हूँ, समझ गए। और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही आखिरी बार चुनाव कौन है? पार्टी से क्या होगा? कौन पार्टी से अरे जीता आप आखिरी बार? बेफिक्र रहिए, ये गलतफहमी में मत रहिए। आखिरी बार पार्टी हमारे दल से जीते, उसके बाद हारना ही तय है। कोई राजा है क्या? बैठिए। अरे पहले तो यह समझ लिए लोग आप उप मुख्यमंत्री हैं, बैठ सही जाइए। नहीं है। हमने कोई अपशब्द नहीं बोला महोदय। आप महोदय मुझे लगता है व्यक्तिगत आक्षेप नहीं करेगा तो बेहतर होगा। अपनी बात रखिए। बैठ जाइए, बैठिए, बैठिए। अरे बैठिए, बैठिए। नमस्कार साथियों, बिहार के राजनीति में लालू प्रसाद यादव का नाम जो है भला कौन नहीं जानता है। ऐसे में अब उनकी कमान जो है उनके बेटे तेजस्वी यादव ने पूरी तरीके से संभाल रखी है। विधानसभा के अंदर बजट के सेशन के तीसरे दिन जो तेजस्वी यादव ने अपना अभिभाषण सदन के अंदर शुरू किया तो जमकर मानो हंगामा मच गया। पहले उन्होंने नेता सम्राट चौधरी को अपना निशाना बनाया और उन्होंने कहा कि आपके पिताजी गांधी मैदान में जब भाषण दिया करते थे तो किस मुख्यमंत्री के बारे में क्या कहते थे ये सब कोई जानता था। इतना कहने की देर थी कि सम्राट यादव भी अपने सीट से उठ खड़े होते हैं और करारा जवाब जो है तेजस्वी यादव को देते हैं। लेकिन इन सब के बीच सबसे मज़ेदार रहा कि तेजस्वी यादव का वो शायराना अंदाज जो है खूब चर्चाओं में रहा। और जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव जनता के बीच में जब अपना भाषण दिया करते थे तो जो उनकी बोलने की टोन हुआ करती थी, ठीक वैसे ही टोन में जो है तेजस्वी यादव जो है बिहार विधानसभा के अंदर जो है बोलते हुए नजर आए। उन्होंने नीतीश सरकार पर जमकर निशाना साधा और वहीं नीतीश सरकार और उनके पिता लालू प्रसाद यादव की जो सरकार रही है उसका कंपैरिजन भी किया। साथ में नीतीश कुमार ने विपक्ष के एक नेता को जो है टेप रिकॉर्डर कह करके भी संबोधित किया कि क्या टेप रिकॉर्डर की तरह बोल रहे हो, जरा सा खामोश हो जाओ, मेरी बातों को तो भी जरा सुनो। और तेजस्वी यादव बजट सत्र के दौरान डेटा को लेकर के बात कर रहे थे। वो 2005 के बाद के बिहार और 2005 के पहले के बिहार की जो है तुलना कर रहे थे। उन्होंने लालू यादव के तमाम योजनाओं की जहां बात की, वहीं नीतीश सरकार में धराशायी हुए कई पुलों की भी चर्चा की और उस मुद्दे को भी जोर शोर से उठाया। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से नीतीश कुमार की सरकार बिहार के अंदर काम कर रही है, ये जनता अब भली भांति जान गई है कि आगे उनको करना क्या है। लेकिन जिस तरीके से शायराना अंदाज में नीतीश सरकार पे तेजस्वी यादव अपना तंज कसते रहे, उस दरमियान जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है सदन में मौजूद नहीं थे। लेकिन जब वो सदन में आते हैं तो अपने चित परिचित अंदाज में जो है वो तेजस्वी यादव पे भी हमला करते हैं और अपने सरकार में किए गए कार्यकाल में जो किए गए सारे कार्यों को भी वो बखूबी जो है गिनाते हैं। तो साथियों, अभी बिहार का चुनाव आने में भले कुछ समय बचा हुआ है, लेकिन जिस तरीके से बिहार में नेताओं के बीच में जो है तंजबाजी शुरू हो गया है, एक दूसरे पे आरोप और प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। और बिहार की राजनीति इसलिए हमेशा चर्चाओं में रही है क्योंकि लालू प्रसाद यादव का जो बोलने का एक टोन रहा है वो जनता में काफ़ी लोकप्रिय है। और उसी टोन को अपनाते हुए अब तेजस्वी यादव भी जो है दिखाई पड़ रहे हैं। सदन में उनके बोलचाल की जो भाषा थी, जो उनका टोन था, वो बिल्कुल अपने पिता के चित प्रति अंदाज में जो है वो बातें कर रहे थे। और जो शायराना अंदाज में लालू प्रसाद यादव को भी बात किया करते थे, ठीक उसी शायराना अंदाज में जो है तेजस्वी यादव भी दिखे। साथियों, हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। नमस्कार।